आप सोच रहे हैं कि अफ्तार पार्टी और गमछा और टोपी ला के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लेंगे? वो दौर चला गया। आप सत्ता दे के दिखाइए, हम आपको दिखा देते कि क्या होता। 24 घंटा काफ़ी था इस पे एक्शन लेने के लिए। 5 दिन तक दंगा हुआ तो ये आपकी सरकार की फेल्यूर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जब पूरा बिहार नालंदा और सासाराम जल रहा था, तब ये घर में बैठ के परिवार के साथ झुनझुना बजा रहे थे। अमित शाह के दौरे में साजिश है, आप अमित शाह के दौरे को परमिशन कैसे ग्रांट करते हैं? दंगा हो रहा है 5-5 दिन 6-6 दिन लगातार कंटिन्यू दंगा हो रहा है, कंट्रोल नहीं है। ना मुख्यमंत्री का दौरा हो पाता है उनके गृह जिला में, ना उप मुख्यमंत्री का मुंह से आवाज निकल पाता है। नालंदा में मदरसा को जला दिया गया, कई धार्मिक ग्रंथें जला दी गई, कुरान शरीफ को वहाँ पे जला दिया गया। आज बात करने के लिए भी किसी के मुंह में आवाज़ नहीं है। बड़ी बेशर्मी के साथ अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता है और सारे लोगों का घर जला, दुकानें जली, मदरसा जला, कलमपाक जला, कुरान जली, मस्जिदें तोड़ी गई, लोगों की जान गई। और उसके बाद आप इन मुद्दों पे बात करने से बेहतर आपको लगता है कि आप टोपी और गमछा लगाकर अफ्तार पार्टी में बुला लेंगे लोगों को और मुसलमान अपना दर्द भूल जाएगा। अफ्तार पार्टी कहाँ से आ गया, अफ्तार में पार्टी वर्ड कहाँ जुड़ गया और ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से जाकर कैसे जुड़ गया, इसके बारे में अध्ययन करने का विषय है। 13 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक इफ्तार पार्टी बुलाई गई है। 16 तारीख को भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके तरफ से इफ्तार पार्टी बुलाई गई है और लगातार रमजान का महीना चल रहा है और इसमें इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी है। बीजेपी ये कह रही है कि इफ्तार नहीं रफ्तार चाहिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी रखी जा रही है। तो हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता है, मुसलमान नेता, इनसे जानें कि इफ्तार पार्टियों से आप लोग खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं खुश? देखिए, इफ्तार का अलग मामला है। इफ्तार उसके लिए है जिन लोगों ने रमज़ान में रोज़ा रखा है, अब उसके लिए अफ्तार दिया जाता है, अफ्तार किया जाता है और अफ्तार का कॉन्सेप्ट ही वही है। अब अफ्तार पार्टी कहाँ से आ गया, अफ्तार में पार्टी वर्ड कहाँ जुड़ गया और ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से जाकर कैसे जुड़ गया, इसके बारे में अध्ययन करने का विषय है। आप कभी भी जब देखेंगे तो इफ्तार का ये मतलब होता है कि आप जब पूरे दिन, है ना, खुदा की रज़ामंदी के लिए, उसके खुशी के लिए आप जो है आप रोज़ा रखते मतलब खाना पीना पानी सब अपनी इच्छा से जो आप ले सकते थे वो सब अपने खुदा के लिए आपने त्याग दिया होता है। और शाम का टाइम होता है, जब एक टाइम होता है जिसमें आपको इजाज़त होती है कि आप अपने आप रोज़ा को खोल सकते हैं, जिसको एक वर्ड दिया गया अरबी में इफ्तार करके, ठीक है। वो अब इफ्तार से इफ्तार पार्टी कब बन गया और वो इफ्तार पार्टी अब जाके पॉलिटिकल पार्टी से कैसे जुड़ गया, तो ये तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ही है। आप देखिए कि कुछ चंद सेकुलर नेता मुसलमानों को बस इतना ही चाहिए कि वो अफ्तार पार्टी दे दें और अफ्तार पार्टी में वो टोपी पहन के आ जाएंगे, उसके बाद कंधा पे गमछा रख दीजिएगा और उससे लगता है कि मुसलमानों का कल्याण हो गया। आप सभी इन सारे सेकुलर पार्टी से आप पूछ सकते हैं कि जब आपको अफ्तार पार्टी देना होता है तो आप बहुत आगे टोपी लगा के आ जाते हैं, ठीक है, मगर जब मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पॉलिटिकल भागीदारी की बात होती है, राजनीतिक भागीदारी की बात होती है, तो आप इतिहास उठाकर तब देखते चले जाएंगे तो दिन ब दिन मुसलमानों की पॉलिटिकल भागीदारी छीनती चली जा रही है। तो कम से कम ये जो अफ्तार पार्टी में बैठने वाले लोग हैं, भाजपा का तो खैर वो तंज है कि भाजपा तो क्लियर कह रही है कि हमको सेकुलरिज्म नाम का मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है, तो वो तो कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम विंग को प्रमोट कर रहा है। मगर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज अपने आप को कह रही है कि हम एकता की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उन लोगों से ये पूछना पड़ेगा कि जब आपको मुसलमानों का राजनीतिक भागीदारी गिरता हुआ दिख रहा है। हमारा सवाल ये था कि इफ्तार से मुसलमानों का उत्थान होगा। मैंने बोला कि अफ्तार से अफ्तार पार्टी हो गया और अफ्तार पार्टी का कोई मामला राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि राजनीतिक पार्टी से मुसलमानों को ये सवाल पूछना चाहिए कि आप हमारे अफ्तार में आते या नहीं आते, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मुसलमानों को कितना टिकट दे रहे हैं, मुसलमान आज कितना जीत के सदन में पहुंच रहे हैं, मुसलमानों की बात करने के लिए कितना नेता आज खड़ा हो रहा है। अभी ये जो घटना अभी पिछले 5 दिनों में हुआ पूरे बिहार में, नालंदा में और सासाराम में, खास तौर से नालंदा में मदरसा को जला दिया गया, कई धार्मिक ग्रंथें जला दी गई, कुरान शरीफ को वहाँ पे जला दिया गया। आज बात करने के लिए भी किसी के मुंह में आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ देने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ पे जलता हुआ छोड़ दिया गया। और आज ये जो लोग जो आपको अफ्तार पार्टी पे बुला रहे हैं, इनके मुंह से एक स्टेटमेंट तक नहीं निकला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, मैंने स्पष्ट बोला कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जब पूरा बिहार नालंदा और सासाराम जल रहा था,
तब ये घर में बैठ के परिवार के साथ झुनझुना बजा रहे थे, और जब जल गया है तो अब आकर ये निकल कर आएंगे और कहेंगे कि अफ्तार पार्टी दे देते हैं, अफ्तार में आइए, और टोपी और गमछा कंधा पर लेके आएंगे और सोचेंगे कि मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा और मुसलमान इस दर्द को इस अफ्तार पार्टी से भूल जाएगा। तो ये आपकी गलतफहमी तो है। आखिर क्या करते थे असि यादव उस मौके पर? आप जब कुछ कर ही नहीं सकते तो आप सरकार में बेकार हैं। आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप सत्ता दे दीजिए, आप सत्ता सौंप दीजिए, आप सत्ता दे के दिखाइए, हम आपको दिखा देते कि क्या होता। 24 घंटा काफ़ी था इस पे एक्शन लेने के लिए। आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? पहले से आपको मिला हुआ था, इनपुट था आपके पास कि दंगा हो सकता है, फसाद बढ़ सकता है, फिर भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया और दंगा हो रहा है। 5-5 दिन 6-6 दिन लगातार कंटिन्यू दंगा हो रहा है, कंट्रोल नहीं है। ना मुख्यमंत्री का दौरा हो पाता है उनके गृह जिला में, ना उप मुख्यमंत्री का मुंह से आवाज़ निकल पाता है, और आप सोच रहे हैं कि अफ्तार पार्टी और गमछा और टोपी ला के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लेंगे। वो दौर चला गया। अब मुसलमानों को आपको राजनीतिक भागीदारी उसकी सुनिश्चित करनी होगी, उसकी राजनीतिक भागीदारी तय करनी होगी। उसके बिना मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि जो लोग भी इसमें शामिल है छोड़ेंगे नहीं, एक एजेंट भी शामिल है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। एजेंट है, देखिए किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना बात की बात है। 5 दिन तक दंगा हुआ तो ये आपकी सरकार की फेल्यूर है। 5 दिन तक आप दंगा संभाल नहीं पाए। भाजपा की साजिश थी उनकी, आरोप है कि भाजपा तो आप क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री आप थे ना, मुख्यमंत्री सर आप हैं। साजिशकर्ता को आप पहले साजिश करने से पहले क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे थे? आपको जब पता था कि ये साजिश हो रहा है और अमित शाह के दौरे में साजिश है, आप अमित शाह के दौरे को परमिशन कैसे ग्रांट करते हैं? आप बिहार का दौरा कैंसिल क्यों नहीं कराते हैं? आपको हम याद दिला देना चाहते हैं कि जब कभी इसी प्रकार का कुछ माहौल बना था और लाल कृष्ण आडवाणी जब गांधी मैदान रथ लेकर आए थे, तो तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसे संदेह को देखते हुए उनको वहां से गिरफ्तार करवाया था, उनका दौरा रद्द कराया था बिहार का, उनको गिरफ्तार कराया था। आप क्या ताली बजा रहे थे? कह रहे हैं कि लालू यादव जैसा नैतिकता तेजस्वी यादव में नहीं है। हमने बोला कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इसको बहुत स्पष्ट और अंतर दिखाया जाएगा कि जब लालू यादव और तेजस्वी यादव का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह स्पष्ट दिखेगा कि एक व्यक्ति जिसको अंदेशा था कि धार्मिक उन्माद फैलाया जा सकता है, उसमें तत्काल उसको गिरफ्तार कराया था। और आप जब धार्मिक उन्माद फैल रहा था, लोगों का घर जल रहा था, तब आप बैठ के परिवार के साथ झुनझुना बजा रहे थे। पूरा दुनिया याद रखेगा। इसका क्या कारण मानते हैं कि सब जल रहा था बैठे हुए देखा? उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए यहाँ पर एक तरफ कि आप आज मुसलमानों की बात करने वाली कोई पार्टी नहीं रह गई है, मुसलमानों के अधिकार की बात करने वाली कोई पार्टी नहीं रह गई है। आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए था। आप मुसलमानों का वोट, आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट ले लिया जाएगा, और आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ, अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता है और सारे लोगों का घर जला, दुकानें जली, मदरसा जला, कलम पाक जला, कुरान जली, मस्जिदें तोड़ी गई, लोगों की जान गई, और उसके बाद आप इन मुद्दों पे बात करने से बेहतर आपको लगता है कि आप टोपी और गमछा लगाकर अफ्तार पार्टी में बुला लेंगे लोगों को और मुसलमान अपना दर्द भूल जाएगा और मुसलमान आपसे सवाल पूछना बंद कर देगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। क्या ऑप्शन है मुसलमानों के पास? कहाँ जाइएगा? अगर नाराज हो जाएगा तो ये किसने लिख के दे दिया कि जहाँ मुसलमान यहीं रहेगा? ये सर्टिफिकेट कैफ जी आपने दिया इनको, ये मुसलमान यहीं रहेगा? ये कहाँ से ये आपके पास ये चीज़ आ गया कि मुसलमान का एकमात्र विकल्प यही है? और जिस दिन तक के 5-5 4-4 विधायक ओवैसी जैसे मुस्लिम पार्टी को छोड़ करके इनके साथ शामिल होती है, क्या संदेश जाता है? कौन कहाँ जाता है नहीं जाता है, ये तो दल बदल रोज होता रहता है, इससे ये मतलब नहीं है। आप जैसा व्यक्ति और आप जैसा समझदार पत्रकार अगर इस प्रकार की बात करेगा कि मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है, तो यही तो ये पार्टी समझ और रही है। सेकुलर पार्टियों के हिसाब से यही तो ये पार्टियां समझ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि यही तो ये पार्टियां समझ रही है कि आपके पास विकल्प नहीं, आप जाएंगे कहाँ? तो आपका घर जले, आपकी मकानें जले, आपकी दुकानें लूटी जाए, आपके घर में औरतों की इज्जत लूटी जाए, आपका कत्लेआम होगा, आप जाएंगे कहाँ? ये सोचकर ये पार्टी आपके लिए कभी बात नहीं करेगी, और आप ये सोचकर वोट देते रहें कि हम और कहाँ जाएंगे, और ये पार्टी खुश है कि आप और कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आप इनको वोट करते रहिए। एक चर्चा ये चल रहा है कि बीजेपी जो है उसकी करीबी जो है मुसलमानों से बढ़ रही थी, एक तबका जो है पसमानदा उसके तरफ झुकाव बढ़ रहा था, उसकी वजह से जब दंगा हुआ तो लोग खामोश हो गए जो सत्ता में है कि इनको डर लगे भाजपा से कम। तो इस पर एक लोगों ने ये कहा कि भाजपा के नेता ने कहा कि जिन मुसलमानों को ऑर्डर हुक्म है कि अल्लाह से डरो, इन सेकुलर पार्टियों ने उसको कह दिया कि तुम भाजपा से डरो। देखिए, एक ने दंगा, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि दंगा हुआ नहीं है,
ये धार्मिक हिंसा हुआ नहीं है, धार्मिक हिंसा कराया गया है। एक विचारधारा, एक पार्टी है जिसने कराया है, ये भी बहुत स्पष्ट है। आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं उसने दंगा और धार्मिक हिंसा कराया है, ये भी बहुत स्पष्ट है, और दूसरी पार्टी ने होने दिया है, ये भी बहुत स्पष्ट है। तो आज मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आपके पास पॉलिटिकल राजनीतिक भागीदारी की कमी है। आप जब उठाकर देखेंगे तो आपका बिहार के सदन में भी आपका संख्या कम है, देश के सदन में आपकी संख्या नहीं है, और आपका मंत्रिमंडल में आपका स्थान नहीं है, आपका जगह नहीं है आपकी आबादी के अनुसार। तो इस प्रकार की समस्या आपके साथ होगी, इसलिए आप अपना राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करें, और जब तक आपकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस प्रकार की घटना, अभी ये शुरुआत हुई है, ये अभी अंजाम नहीं है, अभी इस प्रकार की घटना और लगातार बढ़ती चली जाएगी और आपके प्रति सब लोग चुप हो रहेंगे। क्या आधार है कि अभी और होगी घटना? देखिए अभी तो इंसिडेंट था, घट गया, प्रशासन ने कार्रवाई ये की। पहली और आखिरी घटना तो नहीं होगी। मैं इस जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ना ये पहली घटना थी और ना ये आखिरी घटना होगी। प्रयास नहीं कीजिएगा इसके लिए कि आखिरी घटना हो जाए? ये तो करने वाले, जब मैंने कहा ना कि आपके पास इनपुट था कि ऐसा हो सकता है और साजिश लोग कर रहे हैं, तो आपने साजिश भी नहीं रोका। आप साजिश रोक कर सामने करते ना कि भाई आप जो लोग साजिश करता थे उन लोगों को आप पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किए? आज आपको गिरफ्तार करके यह समझ में आ रहा है कि गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, और साजिश हुआ और उसको प्रोवोक किया गया, प्रमोट किया गया इन चीज़ों को। तो ये आज आपको समझ में आ रहा है, जब 5 दिन तक लोग जल रहा था तब आपको समझ में आया ये सब बात। तुम्हारे साथ सहारनपुर में थे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, इनका कहना है कि इफ्तार पार्टियों से मुसलमानों की भलाई नहीं होने वाली है, उनको न्याय नहीं मिलने वाला है। एक तरफ अभी हाल ही के दिनों में बिहार का कई हिस्सा जो है धार्मिक उन्मादों में जल गया, उसके बाद आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों को खुश कर ले। और इनका एक और भी बड़ा आरोप है कि एक तरफ जहां बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने साजिश करके इस दंगे को कराया, तो दूसरी तरफ जो राजद और उसके साथी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो खामोश थी। तो कहीं ना कहीं उस दंगे में इनका भी एक सहयोग हो सकता है कि तुम कराओ और हम करने देंगे। तो आप क्या मानते हैं? तमाम बातचीत के दौरान जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।